सलीमी उर्दू के मुआज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बनी इसराइल में एक औरत रहती थी जो इंतहाई बदकार और जिनाकार थी। खुदा ने इसको हुस्न व जमाल से खूब नवाज रखा था और वो बदकार भी इंतहा दर्जा की। पूरी बस्ती के साथ इसके ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि इसने अपने लिए बड़ा महल बना लिया और एक तख्त बनवाया और वो बन सवर कर मलका की तरह तख्त पर बैठा करती थी और इसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के उमरा थे। इसकी जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी। एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब से किसी और बस्ती का नौजवान था जो नेक था, इबादत गुजार था। वो इधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक जो इसकी नजर उठी तो वो इस औरत पर जा पड़ी और इस औरत की ऐसी तस्वीर इसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर इसका ध्यान उधर ही भटक गया। फिर वो मुराकबा में, जिक्र में, तस्बीहात में, तिलावत में जब बैठता तो इसका दिल ही नहीं लगता था। इसने रोजे भी रखे लेकिन ख्याल दिल से न निकला। इसने अपने आप को तकलीफ भी पहुंचाई, कई कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर इसके दिल से उसका ख्याल न निकला। हत्ता कि एक दिन इसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं इसके पास जाता हूँ। चुनाचे इसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो इसने बेचा और इसने इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाजत देती थी। वो इस औरत के पास आया और इसको पैसे देकर इसके पास बैठ गया, बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान इसके दिल में यह ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी में इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरम के साथ बैठे हुए भी देख रहे होंगे। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का दर्द दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत इससे पूछती है कि तुम कांप क्यों रहे हो, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों हो गया है? इसने कहा बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। इसने कहा तो फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। इसने कहा नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर चला जाए। मगर नौजवान ने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। इसने कहा तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ? उसने बताया कि मेरा फुला नाम है और मैं फुला बस्ती का रहने वाला हूँ और मेरे दिल में यह ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजार दी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी तो देख रहा है। बस इसके बाद इस नौजवान की आंखों से आंसू आ गए और वो चल पड़ा। अब वो चला तो इस औरत को जो थोड़ी देर की सोहबत हो गई इसकी बरकत इसको मिल गई। चुनाचे औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कमारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि इसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों की मुर्तकिब होने वाली हूँ, मैं तो खुदा से डरती नहीं। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, नदामत होने लगी और उसने कहा कि अब मैं करूं तो आखिर क्या करूं? दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूं और हज़रत मूसा से पूछती हूं कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब इसको बस्ती का एक बंदा पहचानता था, वो ऐसी नामी करामी चीज थी। वो चली और जाकर हजरत मूसा को जो देखा तो वो इस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। इसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हजरत मूसा से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो बेवकूफ था, कुछ पैगाम पहुंचाने वाले भी तो बेवकूफ हुआ करते हैं। इस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत आपसे फुला औरत मिलने आई है। हजरत मूसा ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचेंगे कि ऐसी औरत इनसे मिलने आई है, इनका क्या ताल्लुक है इससे। हजरत मूसा ने गुस्से में कह दिया कि इससे कहो चली जाए, मैं इससे नहीं मिलना चाहता। इस बेवकूफ ने आकर कहा कि मैंने बात कही तो हजरत मूसा बड़े नाराज हो गए, तो वो बड़े खफा हुए, वो डर गई। इसने कहा कि मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह मुझसे पहले नाराज था और अब अल्लाह का नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, मेरे लिए तो अब दुनिया में ठिकाना कोई नहीं। बड़ी उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहां से वापिस आई और इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मेरे साथ बात करना गवारा न किया, मैं इतनी गिरी हुई चीज हूँ कि वो बात भी नहीं करना चाहते। चुनाचे वो घर आई, इसने अपने घर की कुंडी लगाई और इसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो इसको चाहिए कि वो इसके सामने सजदा करे। चुनाचे इसे और कोई तरीका नहीं आता था, घर में कुंडी लगाकर एक जगह इसने अल्लाह के सामने सजदा किया। दिल से कह रही होगी मैं तेरे सामने झुक रही हूँ, या अल्लाह मेरा तेरे सिवा कोई नहीं, पूरी दुनिया में और निजात का रास्ता नजर नहीं आता। फिर अल्लाह की शान
देखिए कि इसने रात गुजारी। अगले दिन इसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत जात हूँ, अकेली मकान में रहती हूँ, एक मेरी खात्मा है, तो मैं अगर नियत कर भी लूँ तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियां की हैं वो तो मुझे इसमें नहीं रहने देंगे, तो बेहतर है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। तब इसने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इसने अपने आप को एक सादा से कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों को और हुस्न जमाल को न देखे कि ये कौन जा रही है। फिर इसने सोचा औरत जात हूँ, कहाँ जाऊं। दिल में ख्याल आया कि जो नेक नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, क्यों ना मैं इस नेक बंदे के पास चली जाऊं और इसकी खादमा बनकर रह जाऊं, मुमकिन है कि वो मुझसे निकाह कर ले। ये इस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनाचे ढूंढते हुए ये इस बस्ती में इसके घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फलां बंदे से मिलने आई हूँ। तो इन्होंने कहा कि इसका जिक्र और इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतजार कर लो। चुनाचे इसने कहा बहुत अच्छा। ये इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी हुई थी तो अचानक इस नौजवान ने दरवाजा खोला और इसकी नजर इस औरत पर पड़ी। ये सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो इसको वो अपना वक्त याद आ गया कि वो कौन सा वक्त था मैं अपने मुसल्ले को छोड़कर बिला आखिर इसकी चारपाई पर जा बैठा था। तो इस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से इसका तस्वुर ज़हन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पर गिरा और उसकी जान चली गई। अब इसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा थे और इस औरत को बड़ा ही गम था। खैर 3 दिन के बाद इस औरत ने इसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से आई थी। तो उन्होंने कहा कि अब वो तो इस दुनिया से चला गया है, इसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम इससे पूछ लेते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ निकाह पर राजी है तो हम इसके साथ तुम्हारा निकाह कर देते हैं। इसने कहा ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा ठीक है, अगर पहले ये औरत ऐसी रही है और अब तौबा कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूंगा। चुनाचे इस औरत का इसके भाई के साथ निकाह हुआ और औरत तो अल्लाह ताला ने इस औरत को 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला इसे 7 वलियों की मां बना देते हैं। वो अल्लाह कितना करीम है। वक्त देने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।